भगवान की, देवाय श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आज हम बात समझेंगे कि हे भगवान, इस संसार में पवित्र कौन? आखिर पवित्र किसे माने, पावन आत्मा किसे माने? तो कहते हैं जिसका मन शुद्ध हो वह पवित्र माना जाता है। मन की शुद्धता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिसका मन शुद्ध होता है वह संसार में पवित्र होता है। जिसका मन अशुद्ध होता है वह संसार में अपवित्र होता है। मन को शुद्ध कैसे माने? मन शुद्ध कब होता है, या मन अशुद्ध क्यों है? क्या चीज़ है जिसके कारण मन अशुद्ध है? तो आचार्य कहते हैं जब तक मन में क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी चीज़ें भरी होंगी तब तक मन अशुद्ध रहेगा। जब ईर्ष्या भरी होगी तब मन अशुद्ध होगा। जब हमारे मन से कषाय, पाप, ईर्ष्या, राग, द्वेष, दूसरे के बुरे विचार, दूसरे का बुरा सोचना आदि जब तक मन में रहेगा तब तक मन अशुद्ध बना रहेगा। और जैसे हमारे मन से कषाय निकल जाएंगी, क्रोध, अहंकार आदि कम हो जाएगा, ईर्ष्या, जलन आदि कम हो जाएंगी, दूसरे के भले के बारे में विचार करने लगेंगे, तभी हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछो, लोहा गर्म कब होता है? हाँ? नहीं, नहीं, नहीं। आग से प्रभावित होने पर, आग से प्रभावित हो जाता है तो गर्म हो जाता है। ऐसे हमारी आत्मा जब क्रोध आदि अग्नि से प्रभावित होती है तो हमारा मन अशुद्ध हो जाता है। जब तक इनसे प्रभावित नहीं तब तक शुद्ध है। पानी ठंडा कब तक रहता है? जब तक आग से प्रभावित नहीं होता। आग से प्रभावित होता है और गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे हम दूसरे से प्रभावित होते हैं वैसे हम आग बबूला हो जाते हैं, हमारा मन अशुद्ध हो जाता है। हमारे मन में अशुद्धि आती है दूसरी वस्तुओं से, दूसरे व्यक्तियों से प्रभावित होने पर। जो दूसरी वस्तु से, दूसरी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता उसका मन कभी अशुद्ध नहीं होता। जो साधु होते हैं, जो भगवान होते हैं, गुरु होते हैं, प्रभु होते हैं, उनके पास मन तो होता है पर वो किसी से प्रभावित नहीं होते। और जब वो किसी से प्रभावित नहीं होते तो उनका मन कभी अशुद्ध नहीं होता। जब जब हम प्रभावित होंगे तब तक हमारा मन अशुद्ध होगा। सामने वाला यहाँ से गाली देता हुआ निकल रहा है और जो नाम आपका है वही नाम किसी थर्ड पर्सन का है, उसके नाम से वो गालियाँ देता जा रहा है, पर नाम भी आपका वही है, पर आपको पता है कि मेरे नाम से मुझे गाली नहीं दे रहा, किसी और को दे रहा है। आप प्रभावित रहेंगे, आपका मन अशुद्ध नहीं होगा, लेकिन आपको मालूम पड़ जाए हमको ही टारगेट बना करके हमारे नाम से गाली दे रहा है, उसी समय आपका मन अप्रभावित हो जाएगा। क्यों? गाली तो उस समय भी दे रहा था, उसी नाम से दे रहा था, अभी भी दे रहा, उसी नाम से दे रहा है। क्योंकि उस समय जो नाम से दे रहा था वो गाली आपने ली नहीं थी, आप उससे प्रभावित नहीं हुए थे। लेकिन दूसरी बार जब वो दे रहा है, आपको लगा ये हमें दे रहा है, आप प्रभावित हो गए, आपने गाली ले ली, इसलिए आपका मन अशुद्ध हो गया। कंजूसो, मन की अशुद्धता गाली देने पर नहीं है, गाली लेने पर है। समझ आ रहा है? सामने वाला कितना भी कसाय कर रहा है,
आपका मन शुद्ध नहीं होगा जब तक वो कषाय में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप जैसे प्रभावित हुए वैसे ही देख लेना क्या हो जाएगा, आपका मन अशुद्ध हुए बिना रह नहीं सकता। समझ आ रहा? मन की अशुद्धि मात्र यही है कि हम सामने वाले से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। अब देखिएगा, ईर्ष्या भाव क्यों उत्पन्न होता है आदमी के अंदर? मैं तो जानता हूँ, यदि मुझसे कोई ईर्ष्या रखता है तो मैं दो बातें अच्छी तरह से समझ लेता हूँ, आप भी समझ लेना। यदि आपसे कोई ईर्ष्या रख रहा है तो आप समझ लेना, या तो आपको अपने से बड़ा मान रहा है, या फिर आपके अंदर उससे ज़्यादा कोई अच्छा गुण है, क्योंकि दुर्गुणों से कोई ईर्ष्या नहीं रखता, कोई गुणवान से ही ईर्ष्या रखता है। ईर्ष्या भाव उत्पन्न हुआ है तो कहीं ना कहीं आपसे कमज़ोर है वो, और आपको कैसा मान रहा है वो? बड़ा मान रहा है। तो आप दुखी क्यों होते? कोई आपसे ईर्ष्या रखता है तो आप दुखी मत होना, पर याद रखना कभी किसी से ईर्ष्या मत करना, वरना उसी दिन तुम छोटे हो जाओगे। ईर्ष्या रखने वाला छोटा है तभी आपके गुण से, आपके पद से, आपकी कुछ लायकी से वह ईर्ष्या कर रहा है। यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हो तो आप छोटे हो, सामने वाला बड़ा है। समझ रहे ना? एक बार किसी व्यक्ति ने अच्छा प्रश्न किया, बोले महाराज जी ये बताओ, हमने सामने वाले की बुराई क्यों दिखती है, अच्छाई क्यों नहीं दिखती है? और हमें कभी अच्छाई अपनी नहीं दिखती, अपनी अच्छाई दिखती है और कभी अपनी बुराई नहीं दिखती। प्रश्न तो बहुत पेचीदा था। क्या कहा? महाराज हमें ये बता दो कि हमें सामने वाले की बुराई क्यों दिखती है, अच्छाई क्यों नहीं दिखती, और हमें अपनी अच्छाई दिखती है, बुराई क्यों नहीं दिखती? तो मैंने एक ही बात कही, जो आपसे आगे जा रहा है उसका चेहरा नहीं, पीठ दिखाई देती है। और आप कितने भी पीछे रह जाओ, आपको अपनी पीठ दिखाई नहीं देगी, आपको अपना चेहरा ही दिखाई देगा। सामने कुछ तो दिखाई देगा ना, बोलो। इसी प्रकार से जो हमसे आगे चल रहे हैं उनकी हमें बुराई दिखाई देती है। समझ आ रहा ना? और हम कहीं भी चल रहे हों हमें अपना चेहरा माने अच्छाई ही दिखाई देती है। बस मन शुद्धि का कारण यह भी है कि हम अपनी अच्छाई देखते हैं और दूसरे में बुराई देखते हैं, इससे भी हमारा मन अशुद्ध होता है। जो चीज़ देखोगे वो आपके दिल और दिमाग पर बैठ जाएगी। बुराई देखोगे तो बुराई बैठेगी, अच्छाई देखोगे तो देखने में क्या आता है? बुराई। इसलिए बुराई यदि हमारे मन और मस्तिष्क में बैठी तो मन शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? अशुद्ध होगा पक्का। जब आप जानते हो कि बुराई हमारे हृदय पे बैठने पर हमारा हृदय कलुषित होगा तो बुराई देखते क्यों? बुराई की ओर जाते क्यों? आपके शहर में गटर तो बहुत होगी, गटर समझते ना आप लोग? नालियाँ तो बहुत होगी ना? उसके ऊपर एक ढक्कन पड़ा रहता है, रास्ते में पड़ा रहता है ना? यदि वो किसी नाली पर ढक्कन पड़ा हुआ है तो उसे उखाड़ने की ज़रूरत क्या है आपको? बोलो ना भाई। यदि आप सज्जन हो और नाली का ढक्कन उखड़ा पड़ा है तो आप क्या करोगे? ढक्कन को ढांकने का प्रयास करोगे ना? इसी प्रकार से कि तुम सज्जन हो तो दूसरे की बुराई, दुर्गंध यदि आपको दिखाई दे रही है तो आप उखाड़ोगे नहीं, चाहोगे तो उसे छिपाने का प्रयास करोगे। ये सज्जनता का। जैसे हम गंदगी का ढक्कन नहीं उठाते, अपने आप को अशुद्ध मानते हैं, इसी प्रकार से हमें किसी की बुराई को उघाड़ना नहीं चाहिए, वरना आप मन से अशुद्ध हो जाते हैं। अब प्रण कर लो, संकल्प कर लो, हम कभी नाली का ढक्कन नहीं उठाएंगे। मतलब दूसरे की बुराई दिख जाएगी तो हम 4 लोगों को नहीं बताएंगे। समझ आ रहा? यदि ढक्कन ढक सको तो ढक देना, लेकिन ढका हुआ ढक्कन कभी उठाने का प्रयास मत करना, वरना आपका मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। मन का शुद्धिकरण करना चाहते हो
तो मन में विकारी भावों को पैदा मत करो, जिनसे हमारा मन अशुद्ध होता है, जिनके माध्यम से हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होता। मैं आपसे पूछ लूँ एक बात, अच्छा ये बताओ, तुम दूसरे की बुराई करके क्या प्रॉफिट चाहते हो और आपको क्या मिल जाता है? क्या मिलता है? टॉपिक मिलता है। टॉपिक तो प्रशंसा में भी मिल सकता है। नहीं, यही तो गलत बात है। हमारे अंदर बुरा भाव पड़ा है, इसलिए वो बुरी दिखाई दे रही है। यदि हमारे लिए अच्छा भाव हो तो वह भी राई के दाने वाली अच्छाई भी सुमेरु पर्वत बराबर बन जाती है। मन में भाव जैसा आता है वो दिखाई देता है। एक बात पूछो आपसे, आपके अपने बच्चे में अच्छाई दिखाई देती कि बुराई दिखाई देती? जिससे आपको राग होगा, ये नियम है, उसकी बुराई भी अच्छाई लगेगी, और जिससे द्वेष होगा उसकी अच्छाई भी बुराई लगेगी। इसका अर्थ ये है आपका मन शुद्ध नहीं है। अपना बेटा राजा बेटा, नाक बहा रहा है पट्ठा, लेकिन अपना बेटा राजा बेटा, दूसरे का बेटा टिपटाप है, गंदा गंदा। ये जो भाव है ना, ये मन को कलुषित करते हैं। समझ आ रहा ना? क्यों? क्योंकि जिससे राग है सो उसकी बुराई भी अच्छी लग रही है, और जिससे द्वेष है, बोलो ना, उसकी अच्छाई भी बुराई लग रही है। एक गांव में था, कमेटी चेंज हो चुकी थी। जब मैं पहुंचा तो नई कमेटी ने कुछ व्यवस्था की। व्यवस्था की तो आप समझिए, दरवाज़ा होता ना, दरवाज़ा थोड़ा तिरछा था, उसके पीछे किसी का हाथ नहीं पहुंचा होगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा रह गया, ये पुट्टी वगैरह अच्छे से नहीं हो पाई। समझ गए? अब वो जो चेंज हो गया था वो पद पर नहीं था, वो आया, बोले महाराज जी देखो तो उन्होंने किया तो है, लेकिन देखो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं, पूरा करना था। तो हमने कहा वो आपके लिए छोड़ा है। वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो इतना कर दिया, जो आपने पहले नहीं किया था, कम से कम आपको इतना छोड़ दिया, इतना आप भी कर लो। मायना समझे? कुछ क्या समझे? आदमी को मैटर चाहिए, जैसे उनका टॉपिक चाहिए, तो टॉपिक बंद करने का भी तरीका होता है, टॉपिक क्लोज हो जाता है। कम से कम सामने वाले जितना किया है उसकी प्रशंसा तो कर दो, जो नहीं किया है उसकी निंदा करने क्यों जा रहे हो? आप करके दिखा दो, वो नहीं कर पाए तो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि निश्चित है आप दूसरे की बुराई देखो, पर इस पर्पस से देखना ये बुराई मेरे अंदर तो नहीं है, या ये बुराई मैं जीवन में कभी नहीं करूँगा, तो फिर आप दूसरे की बुराई देख सकते हो। पहले ये संकल्प करो, दूसरे की जो मैं बुराई देखने जा रहा हूँ वो बुराई मेरे अंदर तो नहीं है, यदि है तो उसको दूर करूँगा और जीवन में कभी उस बुराई को उत्पन्न नहीं होने दूंगा। ऐसा कभी भाव आपके अंदर आया? बोलो। कोई अच्छी बात होगी तो व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, क्या होता है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचाने में बड़ा संकोच होगा। कैसी बात होगी? अच्छी बात होगी। और बुरी बात मिली तत्काल फॉरवर्ड, कहीं ना कहीं भेज दी, कहीं ना कहीं पहुंचा दी। ये क्या है? अशुद्ध मन की परिणति है। जो गलत बात को यूट्यूब पर यहाँ वहाँ फैलाते हैं, समझो उनका मन अशुद्ध है, वो कभी भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, वो कभी साधु की सच्ची भक्ति नहीं कर सकते, वो आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। और जो बुरी बात यदि वो व्हाट्सएप आदि पर आ जाए वहीं डिलीट कर दें, आगे फॉरवर्ड ना करें, अच्छी बात ढूंढ करके आगे बढ़ाएं, तो समझ लो भगवान के भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं, वो अपना कल्याण कर सकते हैं। आपके सामने दोनों ऑप्शन हैं। आप अभी भी अपने मन को शुद्ध कर सकते हो, अपना कल्याण कर सकते हो। जो हो गया हो गया, अब आगे इस प्रकार की बातें दुष्प्रचार करने में इंटरेस्ट मत लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। नीच गोत्र का बंध होगा और कुछ नहीं होगा। नीच गोत्र समझते हो? अगली भव में ऐसी जहाँ जन्म लोगे जहाँ ना गुरु मिलेंगे ना प्रभु मिलेंगे, जहाँ पर मारकाट रहेगा, हिंसा रहेगी, पाप रहेगा, दरिद्रता छाई रहेगी, कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ।
इसलिए आज मैं करुणा करके आपसे कह रहा हूँ, ऐसी चीज़ें बंद कर दो जिनके माध्यम से धर्म की अप्रभावना होती हो। मन हमारा भी अशुद्ध होता हो, सुनकर पढ़ करके दूसरा का मन भी अशुद्ध होता हो, लोगों की धर्म से आस्था जाती हो, लोग कहते हो यही करते रहते हैं, इस प्रकार के विचार उसके पास आते हैं। यदि किसी की भी धर्म के प्रति आस्था, गुरु के प्रति आस्था कम होती है तो समझ लेना इसमें निमित्त आप बनते हो। आपके लिए दर्शन मोहिनी का बंद होगा, कभी सम्यक्त पैदा नहीं होगा। इसलिए भूल कर भी इस प्रकार के काम कभी मत करो जिससे हमारा भी मन कलुषित हो और दूसरे का भी मन कलुषित हो। मन में कलुषता क्यों बरते हो? दुनिया में इतनी सारी अच्छाइयाँ कि आपको अच्छाइयाँ नहीं दिखती किसी व्यक्ति में, किसी साधु में अच्छाइयाँ नहीं दिखती क्या आपको? किसी समाज में अच्छाइयाँ नहीं दिखती क्या आपको? जब आपकी दृष्टि जाती कहाँ जाती है? बुराई पर जाती है। कभी भी बगीचे में रहने वाली कोयल से पूछना, बगीचे में रहने वाले कौवे से पूछना। कौवे से जब भी पूछोगे वो बगीचे की बुराई करता मिलेगा, माली की बुराई करता मिलेगा, सबकी बुराई करता मिलेगा। और कोयल से जब भी पूछोगे वो कहेगा हमें तो स्वर्ग मिल गया, हमें तो आनंद आ गया, ऐसा बगीचा, हरे भरे वृक्ष, आम, अंगूर, अनार सब बगीचे में दिखाई दे रहे हैं। ताली क्यों बजाई आपने? कौवे पे बजाइए कि कोयल पे बजाइए? तो कौन सी परिणति चाहिए आपको? कोयल की। अब चाहो तो जहाँ भी जाओ वहाँ थोड़ी प्रशंसा करना सीखो, निंदा तो दुनिया करती रहती है। मेरे मन में भी निंदा के भाव आते हैं, मेरे मन में भी निंदा के भाव आते हैं, पर मैं ये कार्य सबसे पहले अपने से शुरू करता हूँ। मेरे मन में भी निंदा करने के भाव आते हैं, पर भगवान के सामने मैं सबसे पहले ये काम अपने से शुरू करता हूँ, अपनी निंदा प्रारंभ कर देता हूँ। मुझ में इतने दोष से निंदा करते करते समय नहीं मिलता, इसलिए दूसरे की निंदा ही नहीं कर पाता। एक बार कभी अपने मन को टटोल कर देखो, अपने पास कितने दोष हैं, कितनी कमियां हैं। सुन रहे ना? आचार्य जी मूक माटी में लिखा है, बुरा नहीं मानना, लिखा है सो बोल रहा हूँ। आचार्य ने कहा है जो कहता है मेरे अंदर कोई कमी ना है, उसके अंदर जरूर कोई कमी ना है। मेरे अंदर कोई कमी ना है, दोनों को जोड़ दो। गाली नहीं है, जो दूसरे की कमी ही देखता रहता है उसके लिए ऐसा कहा गया है। ये कभी अच्छाई देख ही नहीं पाता, ये अच्छी चीज़ देख ही नहीं पाता। जहाँ देखेगा जहाँ वहाँ उसको बुराई 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 नजर आएगी, जहाँ देखेगा वो। इतने नहीं, भगवान में भी देखेगा, गुरु में भी देखेगा, माता पिता उपकारियों में देखेगा। जब देखेगा तो क्या दिखाई देगा उसको? बुराई दिखाई देगा। समझो उसका मन अशुद्ध है। अब मन को शुद्ध कैसे बनाएं? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरी दृष्टि में कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा चमत्कार हो जाए कि जब भी जहाँ दृष्टि डालूं मैं वहाँ पर मुझे अच्छाई नज़र आ जाए। और कुछ नहीं चाहिए, हर जगह अच्छाई अच्छाई नज़र आ जाए मुझे, जहाँ देखो वहाँ पर अच्छाई नज़र आ जाए। अपने आप को अच्छा सिद्ध करना और दूसरे को गलत सिद्ध करना, इससे मन अशुद्ध होता है। दूसरे को शुद्ध और अपने आप को अशुद्ध सिद्ध करने से अशुद्ध मन शुद्ध होता है, इसलिए हमारे लिए शुद्धता प्राप्त हो जाती है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? एक व्यक्ति घूमने के लिए निकला और निकलते निकलते उसके मन में विचार आया, देखो ना एक कोयल कितनी सुंदर बोलती है, यदि काली ना होती तो कितना अच्छा होता। ये दीपक कितना सुंदर जलता है, यदि इसमें कालीमा ना होती तो कितना अच्छा होता है। ये समुद्र कितना विशाल है, यदि खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। चंद्रमा कितनी अच्छी चांदनी बिखेरता है, यदि इसमें दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। सूरज जो है इतना तेज प्रकाश फैलाता है, यदि तपन ना होती तो कितना अच्छा होता। वहीं बैठा हुआ एक दार्शनिक बोला, अरे आदमी में बुराई देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता।
कितना अच्छा होता, कितना अच्छा इंसान होता। दुनिया की सब चीज़ों को जानता है, समझता है, लेकिन सबकी क्या करने बैठ जाता है। समझ रहे ना। दूसरा दार्शनिक निकला, उसने बोला देखो सागर भले खारा होता है पर कितना विशाल होता है, उसकी विशालता की मसाल नहीं। कोयल भले काली होती है पर कितनी सुंदर बोलती है, उसकी पहचान उसकी वाणी से हो जाती है। दीपक रात भर अंधेरे से लड़ता रहता है, उसकी क्षमता तो देखो, जब सूरज काम नहीं करता वहाँ पर दीपक काम आता है। काश ऐसी दृष्टि हमारी हो जाती तो हम सच्चे इंसान बन जाते। मन की शुद्धता अशुद्धता कहीं से लाना नहीं है, हमें स्वयं देखना है हमारा मन कब अशुद्ध होता है और हमारा मन कब शुद्ध होता है। शुद्धिकरण कोई दूसरा करने वाला नहीं है, शुद्धिकरण कौन करने वाला है, हम ही करने वाले हैं। जैसे जैसे भाव, जैसे जैसे विचार आते हैं, वैसे वैसा मन शुद्ध शुद्ध होता चला जाता है। विचारों के माध्यम से ही वाणी, वाणी के माध्यम से ही आगे व्यवहार, व्यवहार के माध्यम से ही चारित्र, और चारित्र के माध्यम से ही जीवन बनता है। इसलिए जीवन को सुधारने से पहले अपने विचारों को सुधार लो, तुम्हारा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। मन में विचार किस प्रकार के उठते हैं आपके, 24 घंटे सोचो, विचार करो, कैसा विचार आता है आपके मन में, क्या सोचते हो आप। पंचकर्णक हो रहा है, अरे कितनी गर्मी रहेगी, कौन आएगा, कैसा, ऐसा विचार आता है क्या, कि ये आता है कोई आए ना आए, मुझे तो भगवान की भक्ति करना है, भजन करना है, सौभाग्य हो सब। भावनाओं का असर है सारा का सारा। ये जो प्रतिमा है ना, इनको भगवान कौन बनाता है, भावना बनाती है। आज से लिखा है भावना पाषाण को भगवान बनाती है, वासना इंसान को शैतान बनाती है, वासना के स्तर से नीचे गिरे इंसान को ये वासना शैतान बनाती है। भावनाओं का खेल और कुछ नहीं है। मन शुद्ध है तो सब कुछ है। कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा, जिसका मन चंगा है समझो कटौती में गंगा है। एक भजन सुना था मैंने बहुत पहले, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जो हमारी निंदा करने की आदत है, जो ईर्ष्या की आदत है, जो क्रोध करने की आदत है, जो बुरी आदतें हैं, उनको सुधार लो, समझो भगवान का भजन हो गया। मन की तरंग को मार लो, मन में जो तरंगें उठ रही हैं, बुरी तरंगें, उनको मार दो, उनको समाप्त कर दो, इच्छाओं का निरोध कर दो, तुम समझो भजन कर रहे हो। भजन और कोई वही बड़ी चीज़ नहीं है, ढोल मजीरा नहीं लाना। भजन के लिए मात्र बुरी आदतों का त्याग करना है। भगवान की भक्ति का नाम क्या है, दुर्गुणों को छोड़ना, गुणों को अपनाना, ये तो भगवान की भक्ति है। गुणेषु अनुरागा भक्ति, भगवान के गुणों के प्रति अनुराग होने का नाम भक्ति है। लेकिन हम सब कुछ करते हैं पर हमारे पास अभी तक चश्मा नहीं मिला। कौन सा चश्मा, गुण ग्रहण का। जिस दिन गुण ग्रहण का चश्मा आ जाएगा उसी दिन तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। उसी दिन ज़्यादा कुछ नहीं करना। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक इनकी सेवा कि यह मन सुख पावे। यह है मन की शुद्धता। अशुद्धता भी बता दूं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे क्रोध उमड़ आवे, बने जहाँ तक इनकी निंदा करके यह मन सुख पावे। ये कौन से मन की दशा है, अशुद्ध मन की। ये तेरी भावना कह रहा हूँ, मेरी भावना तो सुना दी पहले। तेरी भावना और मेरी भावना में इतनी अंतर है। मेरी भावना लिखने वाले लिख के चले गए, अब तेरी भावना, तेरी मतलब तुझको नहीं कह रहा, तेरी भावना कह रहा हूँ। तेरी भावना क्या है तो सोच ले। गुणी जनों को देख हृदय में
मेरे क्रोध मनावे, बने जहाँ तक इनकी निंदा करके यह मन सुख पाए। पूरा व्हाट्सएप इसी से भरा है, लोग बता रहे थे, सारी चीज़ इसी से भरी हुई है। ये तेरी भावना कब छूटेगी, मेरी भावना कब आएगी, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मनावे, बने जहाँ तक इनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। अरे इतने गुणवान हैं, इतने चारित्रवान हैं, इनकी सेवा कर लो, भक्ति कर लो। क्या फालतू की चीज़ में उलझे हुए हो तुम? कहाँ पाप का बंद कर रहे हो? साधु तो अपना कुछ हो गया होगा, मन से कुछ बात हो गई तो वो चलो प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाएगा, तेरा क्या होगा रे? ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, इतनी पर्याप्त। सोचो, विचार करो क्या स्थिति है। इसलिए कहना चाहता हूँ, मन की शुद्धि कैसे हो? क्या घिसने से हो जाएगी, रगड़ने से हो जाएगी क्या? कपड़े धोने से जैसे हो जाएगी क्या? नहीं, थोड़ा सोचो। जब कभी आप कपड़ा धोते हो, जब कभी आप बर्तन धोते हो, वैसे आजकल ये सब काम नहीं करते आप लोग, जब कभी आप कपड़े धो, जब कभी बर्तन आप मांजो, तब याद करना, मैंने कपड़े बहुत धो लिए, मैंने बर्तन बहुत मांज लिए, अब नर्तन और यदि मन को कब मांजूंगा, कब शुद्ध करूंगा, कब पवित्र होऊंगा? इस धरती पर मुझे पवित्रता की सुगंध कब आएगी? मुझे कौन पवित्रता का टाइटल देगा? कौन कहेगा तुम पवित्र हो? मुनि मन निर्मल है जैसो गंगा को जल काटत, भूल रहा हूँ, मुनि मन निर्मल है जैसो गंगा को जल काटत, करम बंद सप्त तत्व धारी है, संयम को किए जप 12 विधि किए तप, ऐसे मुनि राज जी को वंदना हमारी है, ऐसे मुनि राज जी को वंदना हमारी है, ऐसे मुनि राज जी को। मुनि मन निर्मल है जैसो गंगा को जल काटत, करम बंद सप्त तप्त धारी है, ऐसे मुनि राज जी को वंदना हमारी है। हाँ, बस उनका मन शुद्ध है, ऐसे मुनिराज की वंदना करो, हो सके तो कर्म का बंद ना करो, हो सके तो मुनिराजों की वंदना करो, पर भूल कर भी कर्म का बंद ना करो। समझ रहा ना? ये यदि सीख लिया तो तुम्हारा मन हमेशा क्या बना रहेगा? शुद्ध बना रहेगा, पवित्र बना रहेगा, आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ रहा? तो मन को कैसे बनाना है? शुद्ध। अभी तक कैसा है? अशुद्ध। क्यों है? क्योंकि हमारा मन ईर्ष्या में जाता है, अहंकार में जाता है, क्रोध में जाता है, दूसरे की बुराई देखने में जाता है। यही तो मन की क्या है? अशुद्धता है, मन की कलुषता है। इसको साफ करने की आवश्यकता है। यदि मन से चीज़ें कम हो गई तो समझो आप धर्मात्मा हो गए, धर्म ध्यान आ गया आपके पास। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करना धर्म करने के लिए, ना गेंती चढ़ाना, ना फावला चढ़ाना, ना कुल्हाड़ी चढ़ाना, ना मेहनत करना, ना मजदूरी करना, मात्र अपने मन के लिए अलर्ट रखना है, बस में रखना है। हे मन, तुझे मैं मटेरियल दूंगा, तुझे टॉपिक दूंगा, लेकिन अच्छाई का दूंगा, बुराई का नहीं दूंगा। ये सोचो, ये विचार करो। पर महाराज जी, मन तो दूसरा टॉपिक ही मांगता है। अभी किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि भाई किसी के संबंध में आपको मंच पर बोलना है, आप घबरा जाएंगे, आप नोट्स खोजेंगे उनके बारे में, क्या है, कैसा है, क्या है। और आप सब कह दिया उनके बारे में बुराई कर दो। 9 बजे शुरू होंगे, 12 बज जाएंगे, कितने बज जाएंगे? मतलब हमारा मन अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध है। यदि किसी की प्रशंसा के बारे में आपको सोचना पड़ता है तो समझो मन अशुद्ध है। और यदि आपको किसी की निंदा के बारे में 50 बार सोचना पड़े तो समझना आपका मन शुद्ध है। लेकिन तत्काल निंदा के भाव आ जाते हैं, प्रशंसा के भाव तो कितने आते हैं? बहुत कम आते हैं। समझ रहे ना? बोलो ना। दूसरी बात मैं कहता हूँ, यदि आपकी कोई निंदा कर रहा है तो निश्चित आपका मन अशुद्ध होता है। होता है कि नहीं होता है? पर 2 बात सुन लो। कोई आपकी निंदा करता है तो मन को अशुद्ध मत करो। यदि किसी ने आपकी निंदा की है, आपको बुरा भला कहा, तो पहले चेक करो
वो कमी हमारे अंदर है कि नहीं है। यदि वो कमी आपके अंदर है तो स्वीकार करो, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और यदि वो आप में गलती नहीं है और कोई आपकी निंदा कर रहा है तो सहन करो, यही मोक्ष मार्ग का लक्षण है। स्वीकार करो या सहन करो, मन को शुद्ध रखने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। यदि कोई निंदा कर रहा है, वो आप में गलती है तो स्वीकार करो। यदि कोई आपकी निंदा कर रहा है और वो गलती आप में नहीं है तो सहन करो। मन को शुद्ध रखने का, धर्म ध्यान करने का यही मात्र तरीका है। समय आने पर सब क्लियर हो जाएगा, कौन सी गलती है और कौन सी गलती नहीं है। अभी सामने वाला आपकी आलोचना निंदा कर रहा है, करने दो, समय पर सब खुल जाता है। दुनिया का ऐसा कोई घाव नहीं है जो समय पर ना भरा हो। समय का इंतज़ार करो। किसका इंतज़ार करो? समय का इंतज़ार करो। समय से सारे घाव बढ़ते हैं, सब ठीक अच्छा, सब अच्छा होता है। कर्म का उदय होता है तब निंदा मिलती है, ना करते हुए भी निंदा मिलती है। और जब पाप का उदय होता है ना, अच्छा करते हुए भी निंदा मिलती है। कुछ ना करते हुए भी निंदा मिलती है और अच्छा करते हुए भी निंदा मिलती है। समझो पाप कर्म का उदय हमारा अभी चल रहा है, अशुभ कर्म चल रहे हैं, अशुभ नाम कर्म चल रहा है, ऐसी कीर्ति चल रही है। ऐसा विचार करना, थोड़ा धैर्य रखना, शांति रखना। समय आएगा, सारा काम होता चला जाएगा। समझ आ रहा है आपको? हाँ, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, ऑपरेशन करने के बाद टाँके लगा देता है, समय से भर जाएंगे। क्या कहता है वो? समय से भर जाएंगे। हर चीज़ समय लेती नहीं लेती क्या? प्लास्टर भी समय लेता है, और क्या है, हड्डी जोड़ने में समय लगता है ना, 35 दिन का लगता है, कोई 41 दिन का लगता है, समय लगता है। समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा मन में विचार जब आपके आएगा तभी आप अपने जीवन में कुछ मन की पवित्रता प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है मन को पवित्र करने का, दूसरे की बुराइयों से प्रभावित ना हो, क्रोध मान माया लोभ से प्रभावित ना हो, किसी की बढ़ती देख करके ईर्ष्या भाव ना करें, हो सके तो दूसरे का सहयोग करें। मन हमारा पवित्र होगा। जो भी पवित्र कार्य हो रहे हैं उसमें गलतियां भी होती हैं, उसको इग्नोर करके अच्छाइयां को देखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन आज से ही पवित्र होना प्रारंभ हो जाएगा। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को ऐसा आशीष देने की कृपा करें ताकि हमारी बुद्धि, हमारा मन दूसरों की बुराई की ओर न जाए, सब में अच्छाइयाँ ही दिखाई दें। व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर यदि किसी साधुगणों की आलोचना आती है तो वहीं पर सब्साइड करेंगे, प्रोलांग नहीं करेंगे। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय।